बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए तंदूरी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन ली है, एक चिकन ली है मैंने बड़े साइज़ के, उसके 4 पीस करवा लिए हैं। तो अच्छे बड़े साइज़ हैं ये चारों पीस जो हैं। 2 जो हैं वो लेग पीस के साथ हैं और 2 जो हैं वो चेस्ट पीस हैं। ये देखें, 2 लेग पीस हैं और 2 चेस्ट पीस हैं बाजू के साथ वाले। और ये देखें यहाँ पर मैंने गहरे गहरे कट लगा लिए हैं और इसके साइड में तकरीबन आधा सा 1 इंच का साइड छोड़ दिएगा। बहुत साइड तक नहीं कट लगाना होता है वरना बहुत बेकार लगता है। बस बीच के साइड में अच्छा गहरा कट लगाना होता है तो बहुत अच्छी लुक आती है और ये टूटती भी नहीं है। इसी तरह से लेग पीस का भी जितना बड़ा हिस्सा है ये पोर्शन छोड़ के और बीच में कट लगाना होता है। दोनों साइड पर कट लगेंगे। अब मसाले की तरफ आते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 4 टेबल स्पून के करीब मुझे लेमन का जूस चाहिए, चाहे वो 3 लेमन में निकले या 2 लेमन में निकले। और नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून फुल भर के। अब इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू, लाल मिर्च, हल्दी, नमक अच्छे से मिक्स करके अच्छे से लगा देंगे कटों में भी। सब तरफ लगाने के बाद इसको 20-25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटे के लिए रख दें आप। मैं 1 घंटे के लिए ही रखूँगी। फिर उसके बाद हम सेकंड मैरिनेशन पे आएंगे। सेकंड मैरिनेशन के लिए मसाले चाहिए। यहाँ पर मैंने हंकड़ लिया है गाढ़ा दही। इसको करने के लिए 4 टेबल स्पून मैंने एक छन्ने में दही डाल के रख दिया था। इसका एक्सेस पानी सारा निकल गया है और गाढ़ा दही रह गया है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। रेड चिल्ली लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के है। गरम मसाले का पाउडर है 1 टीस्पून फुल भर के। और चाट मसाला है अच्छे ब्रांड का चाट मसाला 1 टीस्पून फुल भर के। और नींबू जो है वो मैं एक आधा हिस्सा इसका यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून चाहिए मुझे लेमन जूस। और ये ऑरेंज फूड कलर है 1/2 टीस्पून में यूज़ करूँगी। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें डालें या ना डालें। लेकिन कलर जो है तंदूरी चिकन का बहुत अच्छा हो तो ही टेस्ट भी लग रहा होता है कि बहुत अच्छा होगा और लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा दही है। ये 4 टेबल स्पून था, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। अब लहसुन अदरक 10-15 मिनट के लिए जब दही को आप छन्ने में रख देंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरह दही मिलेगा। चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक आप बाद में चेक कर लीजिएगा क्योंकि नमक हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं 1 टीस्पून के जितना। और ये फूड कलर, अगर नमक आपको कम भी लगे तो 1/2 नींबू के करीब आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून, तो वो कवर हो जाता है नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, कोई लम्स ना रहे। फिर हम चिकन में लगाएंगे इसे। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है। तो वो तंदूरी चिकन का यही कलर होता है एक्चुअली। अब सारा मसाला हम चिकन पे अच्छे से लगाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर भी वही बात है कि एटलीस्ट आप यहाँ इस टाइम पे 1 घंटा ज़रूर फ्रिज में रखें। अगर टाइम है तो 2-3 घंटे रख लें, नहीं टाइम है तो 1 घंटा ज़रूर फ्रिज में रखना चाहिए, तभी टेस्ट जो है बहुत अच्छा डेवलप होता है। 1 घंटा गुजर चुका है। अब फर्स्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको फ्राई कर लें और सेकंड ऑप्शन ये है कि ओवन में ग्रिल कर लेते हैं। ओवन को भी आपने प्री हीट कर लेना है पहले से। यहाँ मैं 2 पीस जो है फ्राई करूँगी, 2 पीस ओवन में डालूँगी। अब 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लेना है। पहले ऑयल डालेंगे, बाद में हम मक्खन डालेंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि मक्खन जो है वो जल जाता है अगर आप डायरेक्ट डाल दें। तो अगर मक्खन यूज़ करना हो तो ऑयल पहले डालें।
अब मीडियम फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है दोनों साइड से। अच्छा सा पहले इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब ओवन में रखते हैं 15 मिनट जो है हम एक साइड 15 मिनट पकाएंगे, फिर दूसरा साइड 15 मिनट, तो इस तरह से टोटल टाइम 30 मिनट, मतलब आधे घंटे में ये रेडी होगी। ओवन जो है अच्छा खासा गर्म हो चुका है और यहाँ पे भी देखें ये फ्राई हो रही है। अब कोयला दहकाने के लिए रख दिया था, तो कोयले के साथ अब इसको आगे का कुक करेंगे। यहाँ इसको कुक होते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। बस कोयले के दहकने का इंतज़ार है, फिर इसको रख के फिर इसको ढक के कुक करेंगे। सब कोयला रखते हैं, कोई कटोरी रखें स्टील की या फॉयल का पीस रख लें और इसमें कोयला डालें और तकरीबन ½ टीस्पून 1 टीस्पून के जितना आपने बटर डाल के और इसको ढक दें और लो फ्लेम कर दें, बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए इसको दम पे पकाएंगे, और जब तक इसका धुआं भी इसमें स्मोक जो है अच्छा सा ये जब्स कर लेगा। और यहाँ पर जो है वो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसको बटर लगाते हैं इसमें भी ऊपर से। तकरीबन 1 टीस्पून के जितना बटर एक पे लगेगा, फिर अगेन दूसरी पे। अब दोबारा इसको कुक करेंगे, तो तकरीबन 7-8 मिनट दोबारा इसको कुक करते हैं, फिर इसको टर्न करेंगे। अब इसका टर्न करते हैं। इसमें टर्न करने से पहले हम इसको मक्खन लगा देंगे और मक्खन लगा के फिर हम इसको 15 मिनट के लिए कुक करते हैं। इसमें भी कोयले की धुनी देने के लिए कोयला रखेंगे और बटर डाल देंगे और फिर ओवन को बंद कर देंगे, तो ये इसके साथ ही कुक हो जाएगी। बस अब रेडी हो चुकी हैं। अब सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये भी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।